Go, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love reading for the month of January 2021. Your energies, your partner energies, and your relationship energies. Virgo, ये आपकी जो है मंथली लव रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए, जनवरी 2021. आपकी लव रीडिंग आपकी जो है एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज. अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. योर साइड टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ. योर पार्टनर साइड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स. रिलेशनशिप एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आपकी साइड से फुलफिलमेंट नज़र आ रही है. रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट का कार्ड है. फुलफिलमेंट शो हो रही है, यानी आपका रिलेशनशिप बैलेंस चल रहा है, आपका जो है होम बैलेंस चल रहा है. आपके ना तो कोई आपके घर के कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आपको इस रिलेशनशिप में जो है आपकी कम्युनिकेशन गैप करें या कुछ आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करें. ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. आपकी साइड से बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन पता नहीं आपको कुछ स्ट्रेस नज़र आ रहा है. वो स्ट्रेस किस चीज़ के लिए है? देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंथ में जो है पहले फुलफिलमेंट है, लेकिन उसके साथ जो है आपने अपने आप को शायद उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करा कि ठीक है हर चीज़ जो है आपके कंट्रोल में चल रही होती है, चाहे वो मनी बैलेंस हो, होम बैलेंस हो, आपका रिलेशनशिप में बैलेंस हो, कुछ इश्यूज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है. लेकिन खुद को प्रिपेयर करके रखा करें कि अभी सब ठीक है, लेकिन अचानक से सिचुएशन जो है कुछ इस तरह की हो सकती है कि आपके जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए चीज़ें, या चीज़ें उस तरह से होने लगें जैसा आपने सोचा भी नहीं है. तो अपने आप को रेडी करके रखा करें इस चीज़ के लिए कि कभी भी इंसान को कुछ भी फेस करना पड़ सकता है. माहौल या फिर आपकी जो सिचुएशन वो कैसे भी चेंज हो सकती है. इसी वजह से आपको इतना स्ट्रेस है. आपको जो है अपनी सेहत तक को बहुत ही ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब कर लिया, अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं. आपको ये सब कुछ आपके स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है. आप बहुत डिप्रेस नज़र आ रहे हैं. ये चीज़ की एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हों अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से कुछ उनके इश्यूज़ इस तरह के चल रहे हैं जिनकी वजह से उनको अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, या फिर वो जो है उनके कुछ लाइफ के पर्सनल जो है वो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. कोई चीज़ है बिगो जो आपकी लाइफ से एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपने जितनी मर्ज़ी कोशिश की, जितनी मर्ज़ी एफर्ट्स की, लेकिन अब उस चीज़ के अब ख़त्म होने का टाइम है. अब जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, अब उस चीज़ ने ख़त्म होना ही है. तो कोशिश फिर यही करें कि अब जो ख़त्म हो गया है उसको छोड़ दें. एक अचानक से होता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है, उस तरह से चीज़ें होने लगती है जैसे कि आपने सोचा भी नहीं होता. उस सिचुएशन में आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, खुद पर एतबार करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है. अगर आप ही हार मान लेंगे, थक के हार के बैठ जाएंगे, और जब हर चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कुछ भी आपको लगता है ठीक नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, तो वहाँ पर खुद से आपको स्टैंड लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, या फिर आपके कोई पर्सनल मैटर्स हो. तो कोशिश यही करें कि अपने पास को मत देखें, पास को भूल जाएं, नई चीज़ों में खुशी ढूंढें. ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहिएगा. ये आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ मज़ीद क्रिएट करती जाएगी ये चीज़. नहीं तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना होगा आपके पार्टनर वाली साइड से. जिस तरह से आपको स्ट्रेस है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपके पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप में शायद बहुत ज़्यादा फेयर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से जो है आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं. अपनी जो है पूरी वो स्ट्रेंथ के साथ जो है रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से नज़र आ रही है, लव नज़र आ रहा है, यूनाइटी नज़र आ रही है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत हद तक जो है जितनी भी कन्फ्यूजन है वो हर चीज़ को दूर करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें अचानक से वैसे हो जाती हैं कि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हर चीज़. उनको बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं, और अपने
वो जो है फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जो उनसे कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे आप जो है हर चीज़ अब ओवर करना चाहते हैं, तो उस चीज़ की वजह से भी वो काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। बाकी वो आपको फिर से लव की ऑफ़र करेंगे अगेन एंड अगेन। वो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी बात को अच्छे से सुनते हैं, आपकी बात को अच्छे से समझते हैं, और आपको उनके इस वक्त उनके पास स्टेबिलिटी भी है। तो जितना हो सके वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप को वापस से बैलेंस करा जा सके और वो विक्ट्री हासिल कर सकें। लेकिन कुछ इश्यूज आपकी साइड से नज़र आ रहे हैं, बाकी वो रिकन्सिलेशन देख रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, और इंजॉयमेंट नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहा है उनकी तरफ से, जो कि वो आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आगे अपनी लाइफ को लेकर के चलना चाहते हैं। और आपकी जो है आपके पार्टनर वाली साइड से रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है, वो दोबारा से एक और मौका देना चाहते हैं रिलेशनशिप को, चाहे आपने फिर वहाँ चीज़ें जो है ओवर कर दी हो, ख़त्म कर दी हो, कम्युनिकेशन कर जो है गैप कर दिया हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे को बुला नहीं रहे, तो लेकिन वो फिर भी एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, हर चीज़ को ठीक कर देना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपको वो प्रपोज भी कर सकते हैं फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यहाँ पर रिलेशनशिप एनर्जीज जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। 1% जो है वो सक्सेस हासिल कर रहा है, वो सब अचीवमेंट्स कर रहा है जो कि वो चाहता है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके लाइफ के मैटर्स हों या फिर इन रिलेशनशिप हो सके तो जिस वक्त इंसान को सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, उसको स्टे ग्राउंडेड रहना चाहिए। अपने खुद को इस तरह से नहीं बदल लेना कि अब जो है अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, अब मैं भी पहले वाला नहीं रहना चाहता, ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना। फिर वही है कि कन्फ्यूजन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। दी हर्मिट का कार्ड है, तो यहाँ पर आप दोनों जो है थोड़ा सा अलग हो करके चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, अपनी तरफ से रिसर्च करना चाहते हैं कि कुछ मैटर्स अगर ऐसे थे तो फिर क्यों थे। ये चीज़ आपकी स्टेटस में चेंज लेकर के आएगी इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है, और कुछ चीज़ें जो है पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जल्दबाजी के फैसले मत कीजिएगा, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कोशिश यही आपने करनी है कि सोच समझ के अपने डिसीजन लेने हैं। जो भी आप करना चाहते हैं तो अपने दिल की बात को आपने सुनना है, उसी को फॉलो करना है, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अच्छे से यूज़ करिएगा, ताकि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप जितना हो सके जल्द से जल्द उनको ख़त्म कर सकें, ओवर कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।